इज़राइल उसी तरह से फ़िलिस्तीनियों का है जैसे कि फ्रांस फ्रांसीसी लोगों का है, गांधी जी ने कहा था। और उस पे कायम अगर हमारा देश नहीं रह सकता तो शर्म की बात है। और यूएन में बाकी देश कह रहे हैं, जिन देशों ने इज़राइल का समर्थन किया वो भी कह रहे हैं कि पीस करो, और हिंदुस्तान सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके पक्ष में वोट दे दे। एक हिंदुस्तानी के बतौर मुझे शर्म आती है। जातिगत जनगणना से ना हिंदू का फ़ायदा होगा ना मुसलमान का फ़ायदा होगा। इससे हिंदुओं और मुसलमानों में उन तमाम बिरादरियों का, जातियों का फ़ायदा होगा जिन्हें नीचा माना गया है, जिन्हें पिछड़ा कहा गया है। कहीं आप पिछड़ा कह सकते हैं, उन्हें पसमानदा कह सकते हैं। सच ये है कि हिंदुओं की तरह मुसलमान में भी तमाम ऐसी बिरादरी रही है जिनको नीच बिरादरी माना गया है, कहा गया है, तोहमत लगाई गई है, जिन्हें आजकल पसमानदा कहा जाता है। उनके साथ भी अन्याय हुआ है, उन्हें भी अवसर नहीं मिले हैं। तो एक तरफ तो आज के हालात में देश में तमाम मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें एक दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अन्याय के भीतर भी अन्याय होता है, और इसी तरह से मुसलमान के भीतर भी अन्याय है, ऊंच नीच है। और जातिगत जनगणना इसके सच्चाई को सामने लेके आएगी कि क्या मुसलमानों के भीतर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, और अगर हुआ है तो उनको ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए। मेरी ऐसी समझ है कि मुस्लिम समाज में जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ को ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए वो अभी मिला नहीं है। पूरे देश में मैं समझता हूँ कोई 50% मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा मिला है, जबकि हकीकत में कम से कम 70-75% को मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों में एससी नहीं है, इसलिए मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस देश में जो कोई भी पिछड़ेपन का शिकार है उसका फ़ायदा होगा, हिंदू है तो, मुसलमान है तो। लेकिन सर यही सवाल जब मुसलमानों से किया जाता है कि जातिगत जनगणना से आपको फायदा होगा, तो भाई इस्लाम में जाति ही नहीं, जाति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये बात हिंदू भी कहते हैं, ये बात सिख भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं हर इंसान बराबर है, वो वेद को कोट कर देते हैं। पर आपको पता है हिंदुओं में क्या होता है। इसी तरह से इस्लाम में भी किताब में नहीं लिखा, लेकिन व्यवहार में इस देश में जो भी मजहब धर्म आया उसे जाति की बीमारी लगी। ये बात सिखों के भी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा, लेकिन व्यवहार में छुआछूत है। तो सच ये है, आप भी जानते हैं, है कि नहीं, कि अलग अलग बिरादरी में शादी होती है कि नहीं, ऊंच नीच होती है कि नहीं मुसलमान के अंदर। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को सड़क पे पता है, सोशियोलॉजी में पता है। प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद ने पहली बार इस पे 4 वॉल्यूम की किताब लिखी थी, और उसके बाद अली अनवर साहब ने जब से मसावत की जंग किताब लिखी, उसके बाद से सब चीज़ें बड़ी पब्लिक हैं। मैं समझता हूँ इस सच्चाई से इनकार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहें कि इस्लाम के मुताबिक सबको बराबर होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप कर दीजिए ना व्यवहार में ऐसा। कल तक इजराइल फिलिस्तीन पर, यमन पर हमले कर रहा था, अब ईरान पर हमला हुआ, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त मानवीय इतिहास की पिछले 100 साल की, कम से कम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में सबसे बड़ी हैवानियत का काम इस वक्त हो रहा है, और जो इसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते उन्हें इंसानियत का दावा करने का कोई हक नहीं। भारत सर हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थक रहा है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि भारत इजराइल के समर्थन में कहीं ना कहीं खड़ा नजर आ रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। हमारे देश ने हमेशा एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया, और वो सवाल गांधी जी से शुरू हुआ था। सबसे पहले गांधी जी ने फिलिस्तीन के सवाल पे बोला था कि फिलिस्तीन उसी तरह से इज़राइल उसी तरह से फ़िलिस्तीनियों का है जैसे कि फ्रांस फ्रांसीसी लोगों का है, गांधी जी ने कहा था। और उस पे कायम अगर हमारा देश नहीं रह सकता तो शर्म की बात है। और यूएन में बाकी देश कह रहे हैं, जिन देशों ने इज़राइल का समर्थन किया वो भी कह रहे हैं कि पीस करो, और हिंदुस्तान सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके पक्ष में वोट दे दे। एक हिंदुस्तानी के बतौर मुझे शर्म आती है।